कहते हैं कि जब हम प्रभु का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारने का काम करती है। जब हमें आवश्यकता होती है तो गुरुदेव प्रभु कृपा करके ऐसी प्रतिकूलता विधान करते हैं जिससे हमारे मोह और माया का नाश हो, ताकि उनके सिवा उनसे अधिक कोई और हमारा अपना ना रह जाए। परंतु गुरुदेव ये जानते हुए कि प्रभु जो भी विधान कर रहे हैं हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं, फिर भी उनके सिवा कोई अपना नहीं है, तो भी कभी कभी इस प्रतिकूल विधान पे मुझे अत्यंत क्रोध आ जाता है और शिकायत रहती है इस बात पर। क्रोध इसलिए आ जाता है ना, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जो शरीर में ममता रखता है, शरीर के रिश्ते संबंधों में ममता रखता है, भोगों में प्रियता रखता है, वो प्रभु के विधान को मान ले आनंद पूर्वक असंभव। जो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब वो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ये स्थिति तब आती है। अभी शरीर से ममता है, शरीर संबंधियों से, तो अनुकूलता मिली तो जय जय आपकी जय हो, बड़ी कृपा, और प्रतिकूलता मिली तो आप के गुस्सा आ जाता है। तो वो ना शरणागति पूर्ण मानी जाती है और ना वो जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, ये नहीं माना। क्योंकि हमारी कहीं ममता है, हमारी आसक्ति है, हमारी मान्यता है। क्रोध कब आता है? उसके मूल में चिंतन करे। जब हमारी कामना के विरुद्ध बात होगी तो क्रोध आ जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, हमारी कामना के विरुद्ध होते ही क्रोध आ जाएगा। वो चाहे जैसी कामना हो, सत हो असत हो, क्रोध तभी आएगा। जैसे कोई धर्म विरुद्ध बोलने लगे तो एकदम ऐसे, क्यों? हमारी कामना थी धर्म से बोले और धर्म के विरुद्ध बोल रहा है तो हमें गुस्सा आ गई। कामना के विरुद्ध होते ही क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी मान्यता है, हमारी कामना है, हमारी ममता है। जैसे एक परिवार आया था कि हम बहुत समय से भगवान का आश्रय लिए हुए भजन करते, पर हमारे एक ही लड़का था और वो कुछ वर्षों को बताया और बोले वो पधार गया। अब हमारी श्रद्धा भगवान से हट गई। अब ये भक्ति है? अरे वो अगर 6 वर्ष के लिए आया तो 6 वर्ष के लिए रहेगा। 6 वर्ष 1 सेकंड भी नहीं आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी हो। गर्भ में तो गर्भ में, जवानी में तो जवानी में, बुढ़ा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। जैसे कसाई वाड़े में सब, भले उनको पंखा के नीचे रखा गया है, हरी हरी घास डाली जा रही, लेकिन नंबर पे वो काटे जाएंगे नहीं। ऐसे काल का कसाई वाड़ा है, समझो या ना समझो। काल का कसाई वाड़ा है मृत्यु लोक। इसमें हम सब लोग को हरा हरा चारा खा रहे हैं और समझ रहे हैं हमारी बड़ी सुविधा है। किस मिनट किस सेकंड काल कभी सामने आकर नहीं काटता है, वो घटना बनता है। बोले दिल फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया, अमुक बात हो गई, और वो सब काल के द्वारा है। काल कर्म के द्वारा प्रभाव प्रेरित है। जो तुमने कर्म किए उसी से प्रेरित होकर तुम्हारा वो लय करेगा, तुम्हारा नाश करेगा। अब ये मृत्यु लोक में रह करके जब नहीं जाना जाता इन राशियों को, तो लगता है मेरा बेटा, और कहीं 6 वर्ष के बच्चे ने क्या पाप किया था, उसको भगवान ने ऐसा कर दिया। ऐसा भगवान की तरफ से नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। हमारे कर्म अशुभ हो या शुभ, हमको भोगने पड़ते हैं। तो जब हम भगवान को मान रहे हैं तो हम उनके विधान को मानने की चेष्टा तभी हो सकती है जब हमारी ममता केवल भगवान में हो। अगर ममता शरीर में है तो शरीर के प्रतिकूल जहां हुआ तो भगवान से प्रश्न हो जाएगा। गुरुदेव, आगे का प्रश्न ये था कि मुझे गुस्सा इसलिए, क्रोध इसलिए नहीं आता है कि प्रभु ने ऐसा किया, क्योंकि आपकी कृपा से समझ में आ गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है और वो प्रभु ने बचपन से समझाया है। परंतु क्रोध इसलिए आता है कि दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ नहीं चाहिए, पर उनसे तो प्रेम की अपेक्षा रख सकते हैं ना, उनसे दुलार की जैसे आवश्यकता है। क्रोध की जरूरत नहीं, प्रेम की भिक्षा रो के मांगी जाती है, ऐसे डांट के। प्रेम। हाँ तो ऐसे भगवान से डांट के कोई मांगा है क्या? अपना प्रेम दो, नहीं गुस्सा आ रही है, ऐसे थोड़ी। जब कभी मांगा गया तो रो रो के मांगा गया है ना। हाँ नाथ, हाँ प्राण प्रीतम, जैसी भी परिस्थिति आप कृपा करो, मुझे आपके चरणों में प्रेम। प्रभु से दैन्यता से प्रेम मांगा जाता है, गुस्सा करके थोड़ी मांगा जाता है, नहीं। और नाम जब करोगी ना तो दैन्यता आ जाएगी। कैसी भी प्रतिकूलता हो, नाम जापक में गुस्सा नहीं आता, रोना आता है। परिस्थिति बिगड़ती है, भजन में विघ्न पड़ता है तो रो देता है। क्रोध की जरूरत नहीं।
बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब हम रोते हैं प्रभु के लिए बिलखते हैं तो प्रभु हमें अपना करुणा करके प्रेम का रसास्वादन कराते हैं। कोई धमकी से गुस्सा से थोड़ी प्रभु से आज तक प्रेम प्राप्त कर पाएगा। वैसे अपनेपन की शिकायत है कि जैसे जब नहीं सुनते हैं तो आप कहते हैं ना प्रभु से नहीं, अपना- देखो एक बात बताएं, माँ से शिकायत करने का अवसर ही नहीं मिलता। वो हमारी थोड़ी अज्ञान की वृत्ति होती। माँ तो हमें पहले से, जब हम शिकायत करने लायक नहीं थे तब से वो हमारी व्यवस्था कर रही है, नहीं कर रही थी। अब माँ से हम क्या शिकायत करें? जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम उसकी गोद में शौच करते थे, तब वो हमें पालन पोषण किया। ऐसे ही हमारे प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार अपने भक्त के प्रति रखते हैं। तो मुझे लगता है शिकायत का तो कोई अवसर ही नहीं देते। सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे प्रीतम है। तो मेरे लिए जो विधान किया है वो बहुत उत्तम किया है। अब हमारा केवल कर्तव्य है कि हम नाम जप ना छोड़ें। नाम जप हम करते रहें, शेष हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं मांगना पड़ेगा। जिस समय ज्ञान चाहिए ज्ञान दे देंगे, प्रेम चाहिए प्रेम, पर उतना नाम जप होना चाहिए। नाम जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही ज्ञान, उतना ही प्रेम, उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा। तो अब हमारी तरफ की बात, हमें गुस्सा अपने पर आनी चाहिए कि मेरा निरंतर नाम क्यों नहीं चलता। इतनी महिमा सुनने के बाद नाम भजन क्यों निरंतर नहीं आए? आता है। हाँ, तो बस अपने ऊपर गुस्सा का मतलब क्या है? आज से 4 रोटी खाते 3 पाएंगे, 6 घंटे सोते हैं 4 घंटे सो के काम चलाएंगे, संयम से रहेंगे, खूब नाम जप करेंगे, सबकी सेवा करते हुए। गृहस्थी का भजन ऐसा नहीं होता कि माला लेके बैठ गए। परिवार में जो सेवाएं हैं वही भगवान की पूजा मानते हैं और अंदर से राधा 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 जपते हुए सबकी सेवा कर। और जो गृहस्थी में ये कि पूजा फैला दी, अब परिवार के जनों को समय से, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को अलग अलग सेवाएं, और आपके ऊपर भार है सेवा का, तो आप तो पूजा, वो पूजा फिर माननी नहीं होगी। पूजा वो माननी है कि आप व्यर्थ समय नष्ट मत। और जो गृहस्थी में ये कि पूजा फैला दी, अब परिवार के जनों को समय से, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को अलग अलग सेवाएं, और आपके ऊपर भार है सेवा का, तो आप तो पूजा, वो पूजा फिर माननी नहीं होगी। पूजा वो माननी है कि आप व्यर्थ समय नष्ट मत कीजिए। जब सब कार्य हो गए तो पूजा में बैठ जाइए। नहीं, वो सबसे बड़ी पूजा है कि समय से सबको भोजन व्यवस्था जो है वो समय से यथोचित सबकी कर दी। राधा 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 राधा। अब खाली समय बैठे तो टीवी नहीं देखना, खाली समय बैठे तो पड़ोसी से प्रपंच नहीं करना, एकांत में बैठकर हम अपने ठाकुर सेवा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। लेकिन जिस समय परिवार की सेवा का अवसर है उस समय सेवा करना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री शरीर हो। गृहस्थी में अपने कर्तव्य को प्रधान पूजा मानकर भगवान का नाम जप किया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हर कार्य करते हुए नाम जप करना। समझ पा रहे आप?